आ जाओ रे दोनों लोग, ठीक है। जितना मैं झारखंड के हीरो लोग ही क्लास 8 के, तो उन्हें वास्ते क्वेश्चन लेके आ लियो। आप लोग के लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। आपका साइंस चैप्टर, साइंस बुक का चैप्टर 1 जो भी है, 1 चैप्टर का नाम, उससे कोई मतलब नहीं है। चैप्टर का नाम है कोशिका संरचना एवं प्रकार, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी हो, ठीक है। खोटा में बोलियो तो बहुत ही जरूरी। देखो पहला क्वेश्चन अंगों की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, ठीक है। आपके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन उत्तक, दूसरा कोशिका, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 4 में से आपको पता है एगो तो सही होगा ही, तो कौन सही है, ठीक है, कौन सही हो तो वही वाला बताना, ठीक हो। ये आंसर जाता है क्या, कोशिका, आंसर नंबर बी। अरे ये तो मिल गलो यार, काला काला आदमी, चलो अगला लाल करे हैं, लालो। हाँ ये हो लेट, ये बोलो कि डेंजर, डेंजर। लाल मतलब क्या बताया, डेंजर, खतरा, ठीक। चल अब उत्तक के बारे में देखें। उत्तक कौन सी कोशिकाओं के समूह, यानी कि ये छोटा सबसे अकड़ा मिले भी, मतलब इसको मिलाओगे तो क्या बनेगा उत्तक, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, टिश्यू, ठीक है। कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं, उत्तक। आपका सी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, वैसे हम लोग पता है कोशिका के मुख्य 3 पार्ट हैं, ठीक है, 3 भाग हैं। जो पहला क्या है चलो देखते बनाते कोशिका। मान लो ये कोशिका, ये सबसे ऊपरी भाग को क्या है, ये कोशिका झिल्ली, इसको क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। ये इसको, ये हो गया केंद्रक आपका, और ये बीच वाला भाग है, ठीक है। ये है आपका कोशिका द्रव्य, और इसी में पाया जाता है ये गधा, गधा यानी कि ये माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो ये सबसे छोटी इकाई इसके अंदर पाया जाता है, लेकिन अंगों की सबसे छोटी इकाई क्या हुआ, आपका आंसर नंबर बी, कोशिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कोशिका की खोज किसने की, आपके 4 ऑप्शन, रॉबर्ट कोच, न्यूटन, एडवर्ड जेनर और डाल्टन। ये आपका ए नंबर का ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है, सॉरी उसके लिए खेद है, ठीक है। थोड़े से गलती हो जाए, हम नहीं आदमी है, ठीक है, मैंने हम आदमी है, पता है थोड़ा सा हो जाए मिस्टेक, अगर आप की करें, अगर पता नहीं चलता, अगर जादू के में रुकी तो नहीं टेंशन क्या ले। ठीक, ठीक हो, तो अगर 4 ऑप्शन, ठीक हो, 4 में से एक ऑप्शन हो, ठीक हो, सही। अब देख टोनी के पास 4 का ऑप्शन हो कि हो सही। देखिए अगर आंसर जे पढ़ल भी अगर मालूम हो तो, ना पढ़ल भी ओकरो ना मालूम हो तो, ना पढ़े तो कैसे मालूम हो तो, लेकिन आज मालूम कर ले कि हो तो रॉबर्ट हुक। लेकिन कहिए खोजल को, मतलब कब इसका डिस्कवर किया गया, कब इसको डिस्कवर किया गया, ये 1665 में डिस्कवर, क्या इसको मतलब जाना गया, ये पहले से तो होता ही था ना, ये इसको वैज्ञानिक ने बताया 1665 ईस्वी में। वैज्ञानिक का नाम क्या था, रॉबर्ट हुक, ठीक है। उसने बताया कि कोशिका की खोज उसने किया, और क्या बोला कि हर चीज, कोई भी जीव, ठीक है, सबसे पहले एक कोशिका से मिलके बना होता है, चाहे वो कोई भी जीव हो, ठीक है, चाहे जंतु हो या कोई पादप, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, वह जीव जिसका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, ठीक है, एक कोशिका से बना होता है, यानी कि वही बात हो लो, ठीक। जैसे घर बनाओ तो घर सबसे पहले क्या, घर कौन से बना रहे, ईंटा से बना रहे, ठीक है। तो पहले एक ईंटा लगाओ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, उस तरह लगातार उसी प्रकार, अगर उसी प्रकार इसी प्रकार वह जीव जिसका शरीर एक कोशिका से मिलकर बनाता है, उसे कौन सा जीव कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है 4। आपका पहला ऑप्शन है एक कोशिकीय जीव, दूसरा बहुकोशिकीय, तीसरा दोनों, और चौथा इनमें से कोई। देखो बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय मतलब समझा, कुछ और नहीं समझना। बहु मतलब एक से ज्यादा, ठीक है, एक से ज्यादा वो है, ठीक है, एक कोशिकीय। इसका आंसर क्या होगा बाबू, इसका देखो क्वेश्चन में ही आंसर है, ठीक है। बेस के पढ़ क्वेश्चन होता है, बेस समझा, बेस खोटा में बेस, हमने खोटा भाषा झारखंडी भाषा, ठीक है। और एक बात और, अपन खोटा भाषा कभी भूलना ना हो, ठीक है। हमेशा चाहे कितना पढ़े ले, कितना बड़ा आदमी बन जाओ, ठीक, अमीर गरीब कुछ भी हो, अपन कोई भाषा भूले के ना चाहिए। क्या ना भूले के चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति खत्म हुई तो, संस्कृति कैसे खत्म हुई तो, अब देखिए अब धीरे धीरे हमने हिंदी यूज करी को, और हिंदी के बाद सबके अंग्रेजी चाहिए, तो हमने खोटा कहाँ जगह रह लो, ठीक।
हमने खोटा जो ओकर चलते बहुत हानि होतो। ठीक हो, देखिए मान ले हमने हिंदी खाली बोलबी और हमने बूढ़ बुजुर्ग वो सब खोटा बोलते तो हमने भाषा को ना समझे पाते और हमने ओकर ना समझे पारबी। ठीक हो, तो बहुत परेशानी हो गया। इसीलिए ये बीमारी, और प्लस ये धर्म भी हो, धर्म बुझे करे अपना धर्म भी है ये कि हम अपनी भाषा को बचा के रखेंगे। क्यों? क्योंकि देखो भोजपुरी, जो बिहारी लोग भोजपुरी बोलता है उसको शर्म नहीं आता। ठीक है, कहीं भी बोल देगा। बंगाल में बंगाली बोला जाता है, बंगाली लोग अपना लैंग्वेज बोलता है, कहीं नहीं, पूरे दुनिया में कहीं भी बोल देगा, उसको शर्म नहीं आता। लेकिन शर्म लाज ककरा लागो? हमरा तोरा। कौन सी? अपन भाषा खोटा बोले। काहे लाज लागो ई पता ना। हमने सोचा कि खोटा बहुत ही गंदा लैंग्वेज, लेकिन एक बात तो याद रखिए, तो कुछ भी देख, सॉन्ग देख, मूवी देख, अगर खोटा भाषा एक भी असली वर्ड ना मिलतो, काहे ना मिलतो? क्या कि हमने भाषा जी बहुत शुद्ध, बहुत प्यारी भाषा, लेकिन समझ में तो तब नहीं। साहब के भूत चढ़ा हमरा हिंदी बोलना हो और स्कूल में फुजल को बगल वाला खोटा भाषा तो से ना बात करूँ, वैसा नहीं करना। ठीक है, जो खोटा बोल रहा है उसके साथ खोटा बोलो, जो हिंदी बोला उसके साथ हिंदी। आप तो नहीं ना सोचिए सर आप तो यहाँ खोटा नहीं बोल रहे, हिंदी बोल रहे, हम दोनों मिक्स करके बोले। ठीक है, कहा है ताकि अगर खोटा हम थोड़ी लिखबो यार, वह जीव जिसका शरीर एक कोशिका से बना होता आप थोड़ी लिखबो। इरा जीव जकर देह एक कोशिका से मिलके बनल हो, वो थोड़ी ना चलता। आपका एग्जाम में हिंदी आ गया तो इंग्लिश आएगा। ठीक है, तो आपको तो वही लैंग्वेज में पढ़ाना पड़ेगा। ठीक, चलो देखो इसका आंसर बोलो, छोड़ो उस सब बातें। लेकिन हाँ, ये आपको लोग याद रखो कि अपना लैंग्वेज नहीं भूलना है। ठीक, अपन भाषा भूलना ना हो। ठीक, देखो वह जीव जिसका शरीर एक कोशिका से मिलके बना होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एक कोशिकीय जीव। ठीक है, ये काला काला मिल गया, इसको चेंज करते हैं। अगर हम जादू करें, चल ये लाल काला हो गया। ठीक है, ब्लैक एंड रेड, ब्लैक एंड व्हाइट चलते ना, ब्लैक एंड रेड देख। ठीक, अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन है, देख कोशिका के मुख्य कितने भाग हैं? ठीक है, इस तरह हम फर्स्ट क्वेश्चन में तुमको आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिस्क्राइब कर दिए थे। ठीक है, अगर ध्यान होगा तो, लेकिन ध्यानवा रखे कहें, ध्यानवा हो थोड़ी नहीं आओ तो, ध्यानवा हो तो कखने क्रिकेट खेलबे। ठीक है, थोड़े सन पढ़े रहे एग्जाम में आपको। ठीक है, देखिए चाहे कितना कोशिका के मुख्य कितने भाग हैं। चलो पहले कोशिका बनाते हैं। ये कोशिका, अरे यार बीच में हो जाए। ठीक है, अरे यार गोल भी नहीं, अरे ये तो जादू हमारा था मेरा। ये कोशिका फिर भी नहीं हो गया। अच्छा मान लो, अरे समझ ले, मान ले रहे, मालूम की जाओ। ये कोशिका, ये कोशिका बनाना है। ठीक है, देखो इसके सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कोशिका के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं, तो कोशिका झिल्ली याद रखो। ठीक है, इसके मिडिल पार्ट, जो ये मिडिल पार्ट होता है, ठीक है, इसको कहते हैं केंद्रक। सबसे अंदर जो मुख्य 3 भागों में। ठीक है, और जो ये बीच वाला है, ठीक है, इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। द्रव्य क्या होता है बाबू? द्रव होता है यहाँ पे जेली समझ है, सेमी लिक्विड। ठीक है, सेमी लिक्विड जैसे कोलगेट वगैरह होता है ना, उस टाइप का, ना पूरा ठोस रहेगा, ना पूरा सॉलिड रहेगा, ना पूरा लिक्विड, यानी उसको कहते हैं सेमी लिक्विड। ठीक है, अर्ध या तो ठोस बोल सकते, ठीक है, बोल सकते हैं, और या तो अर्ध द्रव्य। ठीक है, इस तरह का यहाँ पे मटेरियल पाया जाता है, इसी में बहुत सारी चीज़ पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ क्या क्या पाया जाता है वो बताएंगे आपको अगला क्वेश्चन में। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन में, इसमें देखिए इसका जो क्वेश्चन है, कोशिका के मुख्य कितने भाग है, तो कितने भाग है? 1, 2 और 3। चलिए इसका आंसर सी। ठीक, अगला क्वेश्चन चलो देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मनुष्य के रक्त में पाए जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं कितने कोशिका से बना होता है? ठीक है, श्वेत रक्त कोशिकाएं जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, ये कितने कोशिकाओं से मिलके बना होता है? ठीक, चलो देखते हैं। देखो WBC क्या होता है? WBC हमारे ब्लड मतलब खून में खून का भी पार्ट है। ठीक है, उसमें भी कुछ ब्लड में भी कुछ चीज़ें पाई जाती है जिससे RBC WBC
ठीक है, प्लेटलेट्स, ठीक है, उसमें उसका एक भाग है क्या, WBC। वो बोल रहा है कि वो कितने कोशिका मिलके बना, एक कोशिका, दो कोशिका, तीन कोशिका, चार। आपके चार ऑप्शन है और पहला ऑप्शन एक कोशिका, ठीक है, एक यानी कि एक कोशिका, ठीक है, दो कोशिका, तीन कोशिका और चार कोशिका। चलिए, अगर ये पढ़े होंगे आप, अगर अच्छे से डीप पढ़ते होंगे, कोई भी चैप्टर को डीप से पढ़ते होंगे अच्छे से, ध्यान से, सब ऑब्जेक्टिव बना के, ठीक है, तो आपको ये आता होगा। और ये हमको उम्मीद है कि आपको ये पता होगा। ये इसका आंसर क्या जाता है, क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, एक कोशिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको VVI बोलो, ठीक है, VVI को, VVI, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है, ठीक है, जंतु, पहला ऑप्शन जंतु कोशिका, दूसरा पादप कोशिका, तीसरा दोनों को, और चौथा इनमें से कोई, नन ऑफ दिस। चल देख, कोशिका भित्ति कौन सी होता है। देखो कोशिका के देखो कोशिका, मान लो ये कोशिका के सबसे बाहरी पार्ट, अभी जस्ट बताया आप लोग कौन चीज, कोशिका के सबसे बाहरी पार्ट कोशिका झिल्ली, ठीक है। लेकिन ये होता है ना, ये जंतु कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका, ठीक है। देखो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में कुछ अंतर है, ठीक है, ये थोड़ा रेड यूज करता हूँ मैं। देखो जंतु कोशिका और पादप कोशिका, दोनों कोशिका में कुछ अंतर, और सबसे ज़्यादा अगर कुछ अंतर है, सबसे बड़ा वाला, सबसे इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन के अनुसार, मतलब आपके एग्जाम के अनुसार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, तो यही है, ठीक है, क्या कि कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है। देखो इसमें क्या, ये जंतु कोशिका सबसे बाहरी क्या होता है, ये कोशिका झिल्ली होता है, जंतु कोशिका में सबसे बाहरी भाग कोशिका झिल्ली। बाबू देखो इसमें भी होता है कोशिका झिल्ली, सबसे बाहरी कोशिका झिल्ली, लेकिन इसके बाहर भी एक और लेयर होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, कोशिका भित्ति। और ये किसमें पाया जाता है, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। ये किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका पादप कोशिका, पादप मतलब गाछ पात, ठीक है, पेड़ पौधा वह सब, ठीक है, पता हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होता है, जंतु कोशिका, पादप कोशिका दोनों, और इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर जाता है कौन सा, आंसर नंबर बी, राइट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की आकृति कैसी होती है, ठीक है। ये अगर आप इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो सबसे शुरू का जो फोटो समझता है, पिक वगैरह वही है, ठीक है। देखो कोशिका की आकृति कैसी होती है, ठीक है, लंबी होती है, चपटी होती है, गोल होती है और सभी होती है, ठीक है। चलो बताओ क्या होती है, बोलो जल्दी बोलो। तंत्रिका कोशिका का नाम सुना ही होगा। वो क्या सवाल, लंबा होता है, कुछ लंबी होती है, कुछ गोल भी होती है, कुछ चपटी भी होती है, यानी कि इसका आंसर कौन सा जाता है, लंबी जाती है कि चपटी जाती है कि गोल जाती है कि सभी, कौन सा, ठीक है, गुड, इसका आंसर होता है सभी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी पता है, देखो छोड़ो उस सब बातें। देखो ABCD चार ऑप्शन है, आपको कौन जाता है, मुर्गी का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, बतख का अंडा, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर क्या होना हुआ, मुर्गी के अंडा तो देख भी करे थे, डिम्बा, मुर्गी के डिम्बा, शुतुरमुर्ग के अंडा ना देख लीजिए, ठीक है, क्या शुतुरमुर्ग हमें इलाके में ना पाया जाता, बहुत ही, अगर कोई दखिल जा मतलब घूमेल जाता तो चिड़ियाघर वगैरह, तो वहाँ पे शुतुरमुर्ग देख लेते, और अगर किस्मत ठीक होता तो वहाँ अंडा भी देख लेते। बतख का अंडा ये देख लीजिए, ये देखेंगे क्योंकि हमारे इलाके में पाया जाता है। चार ऑप्शन है, आपका ऑप्शन कौन होता है आंसर, आपका आंसर होता है ये शुतुरमुर्ग का अंडा। क्यों, क्योंकि ये एक कोशिकीय होते हैं और सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का ही अंडा होता है, ठीक है, बहुत भारी होता है एकदम, अगर पाँच छो की 10-12 के बराबर एक। अगला क्वेश्चन, एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग कौन कर दे। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है बाबू। देखो पहले दो कोशिका बनाओ, पहले दो कोशिका बनाते हैं, रेट से। चलो अरे एकदम मिठा यार। देखो एक कोशिका एकदम सटा के बनाओ, दो कोशिका, ये सटा हुआ मान लो, ठीक है, ये दो कोशिका। अच्छा बाबू इसका नाम क्या, सबसे बाहरी कोशिका के सबसे बाहरी लेयर है, ठीक है, ये
जंतु कोशिका है, ठीक है। सबसे बाहरी लेयर कौन, सबसे बाहरी लेयर कोशिका झिल्ली, ठीक है, कोशिका झिल्ली, ठीक है। और ये भी क्या है, ये भी कोशिका झिल्ली। देखो इसमें भी तो बाहरी लेयर वही है ना, कोशिका झिल्ली। झिल्ली मतलब अरे खोटा हम समझे छाल, छाल समझे, सबसे बाहर वाला छाल, ठीक है। देखिए दोनों को अलग कौन करता है, देखो यहाँ पे इसका भी कोशिका झिल्ली, अरे यार क्या हो गया, ये तो जादू हो गया। देखो ये भी कोशिका झिल्ली, इसका ये कोशिका ये झिल्ली, यानी कि दोनों को अलग कौन करता है। देखो आपके पास 4 ऑप्शन है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक और इनमें से और चौथा है आपका सभी। देखो कोशिका झिल्ली सबसे बाहरी पार्ट, ठीक है। कोशिका द्रव ये केंद्रक के ऊपरी पार्ट और झिल्ली के नीचे वाला पार्ट, ठीक है। और चौथा आपका केंद्र ये बीच वाला पार्ट, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाता है, देखो कौन सा दोनों टच करता है, देखो कोशिका झिल्ली, इसका भी झिल्ली, इसका भी झिल्ली, यानी आपका और जो आंसर है वो फर्स्ट नंबर जाता है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, कोशिका के केंद्र में बनी घनी एवं गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं। ये आपको पहला क्वेश्चन इससे ही बता रहे हैं हम, ठीक है। आपको सबसे पहला क्वेश्चन क्या, सबसे पहले क्या छाप के, कोशिका छाप के दिखाएं, ठीक है। उसका 3 पार्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, और बहुत जरूरी है, उसको जानना है, आपको याद भी रखना है। और कौन कौन सा पार्ट है, चलो कोशिका छापते हैं। ये कोशिका सबसे बाहरी भाग, साथ में बोलो क्या है सबसे बाहरी भाग, बोलो शर्माओ मत, ठीक है। क्या है, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, ठीक है। इसके अंदर ये क्या पाया जाता है, ये कोशिका ये है आपका केंद्रक, क्या केंद्रक किसे कहते हैं, मतलब केंद्र में जो मिडिल में, ठीक, सबसे केंद्र में। और ये आपका क्या हो गया, ये चारों साइड है, इसको बोले ये जेली के समान वस्तु होती है, मतलब कुछ सेमी लिक्विड बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है कोशिका द्रव्य, क्या होता है, कोशिका द्रव्य। चलो क्या, देखो कोशिका के केंद्र में बनी घनी एवं गोलाकार, देखो ये गोल होता है, गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं, क्या कहता है आपका, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक और इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन क्या जाता है, बोल। चल तो जीत गई 5 करोड़, ठीक हो, आप तो 5 करोड़ जीत गई, आप तो पढ़े मन ना कर दो कि इतना पैसा करवे की, अभी रख पहले एग्जाम दे ले, उसके बाद सोचिए कि करवे 5 करोड़, ठीक। चलो आपका आंसर हो गया ये केंद्रक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी आवरण होता है, उसे क्या कहते हैं। देखो सबसे पहले सबसे लाइन का पहला वर्ड क्या लिखा है, पौधों। पहले देखना पौधों का कोशिका बनाओ, एक पौधों का कोशिका, ठीक है, पौधों का कोशिका। ये पौधों का कोशिका थोड़ा सा ये गोल नहीं होता है, थोड़ा सा लंबा टाइप का होता है, ठीक है। ये है क्या, पौधों का कोशिका, ठीक है। इसको मिटा दो, ये क्या है, पौधों का कोशिका, ठीक है। देखो इसका बाहरी भाग ये कोशिका झिल्ली, इसमें भी उसी तरह होता है। ये क्या होगा बाबू, ये कोशिका द्रव्य। चलो लिखते, ये झिल्ली हो गया अब आपका, ये आपका केंद्रक, आपका ये हो गया कोशिका द्रव्य, ठीक है। और इसमें एक चीज बाहरी पाया जाता है, कौन, कोशिका भित्ति, जो कोशिका झिल्ली के बाहरी भाग में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोशिका, तो बताओ इसका आंसर क्या, कोशिका में, पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी आवरण होता है, उसे क्या कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका द्रव्य, तीसरा केंद्रक और चौथा कोशिका भित्ति। इतना समझावे के बाद अगर ऑप्शन ना छाटे पारी नोनू तो की बोलिए, तो सोच ले कितना खराब स्थिति में है। 1-1.5 महीना 2 महीना ये टाइम बचलो, अच्छा से पढ़, ठीक हो, और आंसर दी की हो, बता अगर आंसर जाओ कौन सी, कोशिका भित्ति, ये ना कोशिका भित्ति ये लिखा है। चलो अगला देखो क्वेश्चन, देख कोशिका में जेली जैसे पदार्थ पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। देखो ये सब क्वेश्चन किससे,
कोशिका से, क्योंकि वही चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कोशिका, ठीक है। उसमें एक और क्वेश्चन आ गया, कोशिका में जेली जैसा पदार्थ पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। अभी अब जस्ट बताएं आपको, ठीक है। क्या सबसे कोशिका के सबसे बाहरी पार्ट, जंतु कोशिका में सबसे बाहरी पार्ट कोशिका झिल्ली, उसके अंदर एगो केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक क्या होता है? केंद्रक जो मिडिल में पाया जाता है, ठीक है। उसके केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच एगो सेमी लिक्विड पदार्थ पाया जाता है जिसको बोलते हैं जेली जैसा पदार्थ, ठीक है। उसका नाम क्या नाम है उसका? उसका नाम है, देखो द्रव अवस्था में होता है इसलिए उसको द्रव कहते हैं, लेकिन किसके अंदर होता है? कोशिका, तो उसको क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव, ठीक है। वो कहाँ पाया जाता है? ये कोशिका है, ये बाबा झिल्ली हो गया, ठीक है। बाबा झिल्ली नहीं हुआ, ठीक है, हाँ जो भी है। ये क्या है? केंद्रक। केंद्रक मतलब बीच में, ठीक। और ये कौन सी हो गलो? ये हो गलो तो और कौन सी? कोशिका द्रव। तो 4 ऑप्शन में कौन छाड़ भी? जल्दी बोल। ए राइट, गलत हो। बी बोल, ए राइट। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ियो, देख अगला क्वेश्चन। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए, कोशिका में धागे जैसी संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन। धागे जैसी संरचना पाई जाती है किसमें? कोशिका में। ये जो अच्छा से चैप्टर पढ़ लो तो, ठीक है, डीप में, एकदम डीप समझे, गहराई से एकदम ऑब्जेक्टिव निकाल के, जितना भी ऑब्जेक्टिव बनो वो निकाल के पढ़ लो तो ये एकदम वही बना सको। और तो नहीं पावर ना हो जिन ऊपरे ऊपरे पढ़ लें, ठीक है। या तो फिर कोई अच्छा टीचर पूरा अच्छे से डीप से पढ़ाया करो, ठीक है, तो वहीं बते तो ऑब्जेक्टिव लिखाया करो, ठीक है। या तो नहीं लिखे बोले करो तो वो लड़का अच्छा से बता दो, ठीक है। ये राइट आंसर बते दो। लेकिन अगर जे फाँकी मार लें, फाँकी मारे वाला यहाँ कुछ ना चले वाला। देखिए ऑप्शन क्यों, देखिए कोशिका में धागे जैसी संरचना पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? राइबोसोम, बी है गोल्जी का है, सी है गुणसूत्र या क्रोमोसोम, और डी कोशिका, ठीक है। देखो चौथा नंबर, देखो सबसे ये ऑप्शन, देखो ऑप्शन छांटना सीखो, ठीक है। कौन सा नहीं हो सकता, ठीक है। देखो कोशिका, कोशिका के अंदर वाला बात है, ठीक है। तो ये कोशिका नहीं, इसको काटो, इसको टाटा बाबा कर लो, बोलो फिर मिलता है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। देखो गोल्जी का और राइबोसोम, ये बाबू कोशिका द्रव में पाया जाता है। ये कोशिका झिल्ली, कोशिका केंद्र, ये कोशिका सॉरी केंद्रक, और ये कोशिका द्रव। तो इसी में पाया जाता है क्या? इसी में पाया जाता है ये राइबोसोम और गोल्जी का। लेकिन ये धागे जैसा नहीं होता बाबू, ठीक है। ये थोड़ा इस टाइप का होता है, ठीक है। और इसका अलग अलग शेप भी है। और ये 3 को तो छाड़ दिए हम लोग, ए बी। अब आंसर कौन बच लो? सी नंबर। तो ये कौन सी हो तो आंसर, ठीक है। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अनुवांशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित कौन करता? मतलब सुन, कितना अच्छा क्वेश्चन हो। मतलब ये कि मान ले कोई नया बच्चा पैदा हो लो, ठीक है। तो वो या तो माँ नियर देखे तो, या तो बाप नियर। अब गधा नियर तो देखे तो ना, क्या है क्या कि वह दोनों के जे हो तो बेटा या बेटी, ठीक है, या बच्चा बेटा बेटी या एगो हो उठा छोड़, ठीक हो। जे हो तो बेटा बेटी या बच्चा, ठीक है, बच्चा हो तो। देखिए, अनुवांशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित कौन करता है? स्थानांतरित मतलब मान ले बाप के थोड़े से दाढ़ी कम हो हो सको कि अगर बच्चा के भी दाढ़ी कम हो तो, अब बेटा हो तो तब, अब बेटी की तो दाढ़ी ना हो, ये तो पता तो नहीं के, ठीक है। देखिए तो कौन सा हो सको? कोशिकांग, कोशिका भित्ति, गुणसूत्र और रिक्तिका। देखिए एक बारे में तो पढ़े लियो, अगला तो ऑप्शन हो तो ना, ठीक है। कौन सी हुई? कोई पादप कोशिका के सबसे बाहरी भाग, ठीक है। रिक्तिका बाबू ये भी पाया जाता है कहाँ पे? कोशिका द्रव में। और कोशिकांग क्या होता है? जो कोशिका के अंदर जो अंग पाया जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं कोशिकांग। तो इसका देखो 3 को छाड़ दिए मतलब ये सब के डिलीट मार दिए, टाटा बाय बाय कर दिए। तो कौन बच गए? गुण सूत्र। देखो गुण सूत्र, इसका नाम से पता चला। देखो गुण मतलब जो अगली पीढ़ी से पिछली पीढ़ी, मतलब अभी जो पीढ़ी आगे वाला पीढ़ी तक लेके जाता है, गुण वही हुआ। और सूत्र मतलब उसका जो सूत्र होता है, मतलब सूत्र मतलब उसका जो लक्षण होता है, ठीक है, यही लेके जाता है। इसलिए इसका आंसर होगा क्या? गुण सूत्र। ये से ट्रिक है, ये याद रख सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? देखो क्या
सम्मिलित रूप से, ठीक। देखो कहाँ पाया जाता है, ये कोशिका, ये केंद्रक, ये यहाँ पे कोशिका द्रव्य, ठीक है, कोशिका के अंदर पाया जाता है, ठीक है, और कोशिका के अंदर और केंद्रक के बीच में, दोनों के बीच में यहाँ पे क्या, कोशिका द्रव्य, ठीक है। लेकिन ये केंद्रक है, केंद्रक के अंदर भी एक द्रव पाया जाता है बाबू, यहाँ पे, इसको कहते हैं केंद्रिका द्रव। क्या कहते हैं, केंद्रिका द्रव। और सब दोनों को मिला के क्या कहते हैं, यानी कि कोशिका द्रव और दोनों को, ये कोशिका द्रव दोनों को मिला के क्या कहते हैं, दोनों को जोड़ के क्या कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, कोशिका भित्ति, केंद्रक, जीव द्रव और इनमें से कोई। देखो कोशिका भित्ति तो होगा नहीं, क्योंकि ये सबसे पादप कोशिका का सबसे बाहरी पार्ट है, ये तो कट जाएगा बाबू, ठीक है। दूसरा देखो केंद्रक, केंद्रक तो ये होगा, ये पूरा पार्ट, ये भी कट गया। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि नहीं होगा क्योंकि ये आपको 2 को छांटना है। अब 2 को कैसे छांटोगे, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो जैसे क्वेश्चन पढ़ा आंसर मिल गया, और अगर नहीं पढ़ा होगा अब 50-50 में आ गया, ठीक है। ये तो होगा नहीं सर, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होता है, ये, ठीक है। 2 तो पहले छाट दिया ना, इसको छाट दिया और इसको छाट दिया। देखो कोशिका के कितने प्रकार होते हैं, कोशिका के कितने प्रकार होते हैं। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, बताओ कोशिका के कितने प्रकार, ये आप लोग को पता होगा अगर पढ़े होंगे तो। कौन सा, पहला यूकैरियोटिक, और दूसरा प्रोकैरियोटिक। की लिखा गया, अरे प्रोकैरियोटिक समझिए, ठीक है, जिसके लिख दियो, अरे समझिए, पढ़ल भी तबे समझ दी, ठीक है। देख मतलब 2 ऑप्शन, बोल कौन सा आंसर, एक ए नंबर मारियो, बी नंबर, और बी नंबर वहाँ, सी और डी, जल्दी बोल। बी मार दियो, लॉक कर दिया जाए, चल लॉक कर दिया जाए। आपका आंसर क्या होता है, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी अच्छा क्वेश्चन है। पत्तियों में हरा रंग कौन प्रदान करता है, पत्तियों में हरा रंग, जल्दी बोलो। हरा रंग के काम जाने की कौन सी, प्रकाश संश्लेषण। देखिए हमने कितना बड़ा हमनी चोरी या तो जो हमनी पेड़ पौधा वो सब बहुत बड़ा दानी हो, भगवान के दूसरा रूप, ताकि वो ये सब खाना जो बना दो सब नहीं खाएं, है ना। तो नहीं लागे तो सर कौन सी बोले, पर क्या बोल रहे हैं सर, उसका खाना हम कहाँ खाएंगे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, उसी का खाना खाते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि हम लोग प्लास्टिक तो खाते नहीं, ठीक है, ईंटा पत्थर बालू तो खाते नहीं, तो क्या खाते हैं, अन्न खाते हैं, ठीक है। अन्न कहाँ से पैदा होता है बाबू, अन्न पैदा होता है कहाँ से, पेड़ पौधों से, ठीक है, पौधों से, लताएं से। तो वो किसका खाता है, वो खाना स्टोर करके रखता है, कौन, पेड़ पौधे, ठीक है। और उसको हम लोग ले आते हैं और अपने घर में अच्छे से बना के खाते हैं। तो दानी हुआ ना, बहुत बड़ा दानी, ठीक नहीं हुआ। हाँ तब सोच कितना बड़ा वो सब के, तो हमनी से भी ज़्यादा स्वर्ग में जगह मिले चाहिए ना, जन्नत में। तब सब मिले तो थोड़ी न पता, अगर मिले तो कहाँ कौन स्वर्ग में जाते हो। अब तुम अच्छा काम करबी तो स्वर्ग में जीवी, हमने वास्ते किया, हमारे वास्ते नरक में भी जगह ना हो, ठीक है। कि तोहनी नियर आदमी के पढ़ाना समझाना, समझे भी करें, ऊपर से की मने बोले तो हमरा की पता, लेकिन समझ। देख पत्तियों में हरा रंग कौन प्रदान करता है, पहला क्लोरोफिल, बी क्लोरोप्लास्ट, सी आपका कोशिका, और डी इनमें से कोई नहीं। बाबू ये तो होगा नहीं, अगर काम तरह बता वेंट्रिकुलर क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट। देखो क्लोरोफिल का काम क्या है, क्लोरोफिल का काम है, ये क्या करता है, वायु का आदान प्रदान, मतलब समझे, यानी कि पेड़ पौधे कौन सा गैस लेता है, बोलो, ऑक्सीजन, गलत रे गधा बहन, ऑक्सीजन हमको देता है, हमको जिंदा रखने के लिए। पेड़ पौधे के चलते हम लोग क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं, ठीक है। समझ रहा है क्या बोल रहे हैं सर, अगर वो ऑक्सीजन नहीं देगा बाबू तो हम लोग टाटा बाय बाय यहाँ से कर जाएंगे। भगवान बोलेंगे आजा बाबू तुम्हारा वहाँ काम खत्म, अब हमारे साथ रहोगे। अब कौन सा काम देगा वो पता नहीं, कौन, भगवान जी। देखो पत्तियों में हरा रंग कौन प्रदान करता है, कोशिका तो होगा नहीं, क्लोरोफिल का नाम काम बता दिया आपका, गैसों का आदान प्रदान करना, और इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा हो जाता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है बाबू। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मेहनत करके लाए आप लोग के लिए, ठीक है। कि बोलो क्वेश्चन,
केंद्रक और कोशिका झिल्ली को कौन अलग करता है? देखो बाबू, चलो पहले बनाओ कोशिका। ये क्या हो गया आपका? कोशिका, ठीक है। इसका केंद्रक ये हो गया, केंद्रक। ये क्या हो गया बाबू? सबसे बाहरी पार्ट, सबसे बाहरी लेयर, सबसे आउटर लेयर कोशिका। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोशिका क्या? बोलो, झिल्ली। एकदम शुरू क्वेश्चन से तो नहीं बता पा रहा, ठीक है। कौन सी हो? कोशिका झिल्ली। तब बेचुगलो कौन सी? बेचुगलो ई पार्ट। अगर नाम कौन सी हो? ये हो तो तखने से बता पा रहे ना, ये तो अभी तरह रटा गेल तो आँख मुंडियों को बोल सके। कौन सी हो? कोशिका। कौन सी? कोशिका, जल्दी बोल। द्रव्य। कोशिका द्रव्य को देखो, ऑप्शन हो जीव द्रव्य, दोनों, कोशिका द्रव, इनमें से कोई नहीं। कौन सी हो? तो कोशिका द्रव्य, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख, देखो अगला क्वेश्चन की हो, क्लोरोप्लास्ट और हरित लवक किसकी कोशिका में पाया जाता है? आपका ऑप्शन है पादप कोशिका, दूसरा जंतु कोशिका, सी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, ठीक है। एक बात और फिर से बताओ, खोटा बोल। देख क्वेश्चन क्या, क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक किसकी कोशिका में पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है पादप कोशिका, दूसरा जंतु कोशिका, सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखो क्लोरोप्लास्ट अभी जस्ट बताएं क्या था, वो हरा रंग प्रदान करता था। कौन? क्लोरोप्लास्ट। किसको प्रदान करेगा? जंतु कोशिका, तो यानी कि आदमी, आदमी तो जंतु भी हो ना, तो हमनी तो हरा रंग ना चाहिए, क्या कि हमनी देह की रहो, देह मतलब बॉडी, शरीर, ठीक हो। हमनी शरीर कैसे है? वाइट, थोड़ा सा ब्राउन या थोड़ा सा ब्लैक, ठीक है। अगर अफ्रीका के आदमी ही तो करिया नहीं मिलते, ठीक है। अगर जम्मू कश्मीर के आदमी तो एकदम स्मार्ट रही, ठीक। अगर इंडियन रही तो मिक्स रही, मिक्स भी समझे, थोड़े सन काला भी रही, थोड़े सन वाइट भी रही, मतलब दोनों भी मिला के रही, ठीक। तो देख क्लोरोप्लास्ट तो हरित लवक किसकी कोशिका में पाया जाता है? जंतु कोशिका होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट और हरित लवक का काम क्या था? हरित लवक का काम था पौधों को हरा रंग प्रदान करना। हमने हरा रंग काहे चाहिए? हमने प्रकाश संश्लेषण थोड़ी ना करे यार। प्रकाश संश्लेषण के करे? हमने वास्ते खाना के तैयार करे, पेड़ पौधा, ठीक है। तो कौन कोशिका हो? तो पादप कोशिका, ये राइट आंसर। इटा हो गलो। अब देख अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सी हो? अगला क्वेश्चन हो, रॉबर्ट हुक को कोशिका किस आकृति में दिखाई दिया? ठीक है, किस आकृति में दिखाई दिया? आपके ऑप्शन है मतलब किस जैसे, मतलब किस तरह से, मतलब आकृति मतलब वही किस तरह दिखाई दिया। ऑप्शन तो नहीं का फर्स्ट, मधुमक्खी के छत्ते के कोष्ठ के आकार जैसा, ठीक है। मतलब मधुमक्खी के छत्ता देख ले, अभी गाँव वाले तो पक्का देख ले, अभी शहर वाला के हम कंफर्म ना बता सके, वो सब मधु देख लियो, ठीक। और गाँव वाले मधुमक्खी थोड़े सन दर्द भी हो तो काट ले तो तब अच्छे से याद आवे। तो देख मधुमक्खी के छत्ते के कोष्ठ के समान, कोष्ठ के आकार जैसे, दूसरा दीवार की ईंट जैसा, तीसरा विषाणु के आकार का अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है, फीलिंग है ना बढ़तू कि हमू जाने कुछ क्वेश्चन यार जिन्हें मास्टर में बोले इस तरह ही है, ठीक है। देख अगर कमेंट करिए तो नहीं, ठीक हो, ये मिटा देगा हम। चल फिर मिले अगला सेशन में, अगला क्वेश्चन अच्छा वैरायटी अच्छा क्वेश्चन के साथ। चल ठीक, अभी धन्यवाद, थैंक यू, मिलते फिर कल।